नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। आप सभी ब्रह्मा कुमार का कमेंट आ रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है ब्रह्मा कुमारी की बुराइयों के बारे में ही बताता हूँ। देखिए, ब्रह्मा कुमारी में कुछ बुराइयाँ हैं जिनको कि दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया है कि आप ये बता रहे हो कि कैसे लोगों का घर बर्बाद हुआ है, कैसे कर दिया है उन्होंने, जबकि तो मेरा घर अच्छा बनाया है उन्होंने। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आप देखिए, फिर आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोगों ने गलत किया है या नहीं किया। देखिए, कुछ लोगों को समझने में कमी हो सकती है कि उन्होंने गलत किया है या नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो चलिए पहले कमेंट से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम या क्या दिक्कत हुई है उसके साथ में। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, इनका नाम कुमार के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। मेरी मौसी 8 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है। वो रात 2 बजे से सुबह अमृत बेला योग करती है, यानी कि 2 बजे सुबह उठकर अमृत बेला योग करती है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। या फिर अगर वो जल्दी 8-9 बजे तक यदि वो सो जाती है, ठीक है, तो अब वो 2 बजे उठ सकती है या 3 बजे भी उठ सकती है। वैसे जो अमृत बेला होता है वो 3 बजे के बाद होता है, 2 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे से आगे बेस्ट रहता है। लेकिन वो उनका कहना है कि 2 बजे ही उठ जाती है। इसके अलावा उनका क्या कहना है कि शाम के टाइम में 6 बजे से, शाम के समय में 6 बजे से 7:30 बजे तक नुआसम योग करती है। ठीक है, सुबह शाम योग लगाना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है वो आगे समझते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद योग करती है, खाना खाने के बाद में दोबारा से योग करती है। देखिए, अगर किसी के पास में काम नहीं है कोई, ठीक है, तो वो योग कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसके पास में कोई काम है, ड्यूटी जाना है, कुछ और काम करना है, तो काम करते करते योग ध्यान लगाते हुए काम कर सकती है। ठीक है, आगे क्या बताया है उन्होंने, जब भी फ्री बैठी होती है तब भी सिर्फ योग करती है, यानी कि जब भी उसके पास में टाइम मिलती है, जब भी वो फ्री रहती है तब वो योग करती है। देखिए, फ्री रहने पर योग करना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बुरी बात क्या है फिर आगे समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या लिखा है। अपने पति से अलग रहकर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। ये देखिए, सबसे बुरी बात जो है यहाँ पे यही है कि अपने पति से दूर रहकर, अलग रहकर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। ये सबसे गलत पॉइंट है, सबसे मेन जो है ना यही है। मान लीजिए आपने किसी से शादी की हो यार, और आप अगर ब्रह्मा कुमारी बन जाते हो और आप पवित्रता का पालन करने के चक्कर में, ब्रह्मचर्य का पालन करने के चक्कर में आप पति से दूर रहना शुरू कर देते, या फिर आप पत्नी से दूर रहना शुरू कर देते हो, ये गलत चीज है। इन टॉपिक्स के ऊपर ही मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, और इन चीज़ों के लिए ही मैं सख्त से सख्त मना करता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल ही गलत है और ये चीजें होनी नहीं चाहिए कभी भी। इसके अलावा आगे उन्होंने क्या लिखा है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। ब्रह्मा कुमारी में ये सभी चीजें नहीं सिखाई जाती है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर कोई उसका पालन नहीं करेगा तो अपने मन में ही ऐसे दौड़ बना देना, अपने मन में कुछ भी सोचने लग जाना, ये चीजें बिल्कुल ही गलत है। इन चीजों के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग बोलना शुरू कर देते हो कि मतलब गलत बनाते हो। और क्या लिखा उन्होंने देख लीजिए ध्यान से, और सभी को ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहती है। मुझे और मेरे परिवार को भी बीके बनाने को फोर्स करती है। देखिए, ये चीजें गलत है। आप किसी को दबाव मत डालिए, आप उन्हें ज्ञान सुनाइए। अगर उनको ज्ञान अच्छा लगता है, उनको वो बातें अच्छी लगती है, तो वो लोग उसका पालन कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमार बनकर ही ज्ञान का थोड़ी ना पालन किया जाता है यार। कोई भी इंसान कैसे भी रहकर ज्ञान का पालन कर सकता है, मैं भी करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी का कोई हमने बेच नेम नहीं लगाया हुआ है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको पालन तो कोई भी कर सकता है, चाहे आप कोई भी धर्म से हो या किसी भी कुछ भी हो। ब्रह्मा कुमारी में भी यही सिखाया जाता है, चाहे आप कुछ भी करते हो, बीके बनना जरूरी नहीं है, उनको पालन करना जरूरी है।
लेकिन जो कुछ गलत चीजें हैं उनका पालन मैं कभी करने के लिए आपको सलाह नहीं देता हूं, ना किसी और को सलाह दूंगा कि आप पवित्रता का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप पति पत्नी से अलग हो जाओ, अपने आपस में परिवार से दूर हो जाओ। इन सभी चीजों के लिए मैं कभी बात नहीं करूंगा और इन चीजों के लिए ही मैं विरोध करता हूं और इनके ऊपर ही मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ये चीजें मुझे बेकार लगती है उनकी, और ये चीजें होनी नहीं चाहिए कहीं भी, कभी भी। ये मतलब हमारे नेचर, प्रकृति के खिलाफ कुछ चीजें कर देते हैं। क्रोध, अहंकार, गुस्सा, ये सभी चीजें कम कर सकते हो, दूसरे को माफ करना वाली ये सभी चीजें, ज्ञान मेरे को अच्छा लगता है उनका। लेकिन ये सभी ज्ञान जो पवित्रता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बहुत सारी और भी चीजें, दान करना है, सब पूरी दुनिया में, दुनिया खत्म होने वाली है, ये सभी बातें बुरी लगती है। लोग यार 2036 में आप बता रहे हो कि प्रलय होने वाली है, दोबारा से युग शुरू होगा, लेकिन जो 2040 का प्लान बना करके काम कर रहे हैं लोग, इतने रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ है क्या? तो देखिए, इस तरीके से ये सभी चीजें नहीं होने वाली है, कभी भी पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी। लोगों को इस तरीके से डराते रहते हैं ये, तो ये सभी चीजों के खिलाफ हूं मैं कि ये इस तरीके से डराना बंद कीजिए, इस तरीके से किसी को मत डराइए। डराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और मिलने वाला भी नहीं है।